लाइफ में हर किसी का एक लक्ष्य रहता है कि वो आने वाले समय में क्या बनना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर। हालांकि हमारे अभिभावक का भी हमारे प्रति एक सपना रहता है कि हमारे बच्चे क्या बने। अगर आपका भी कुछ ऐसा सपना है और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में क्विक सपोर्ट आपको डॉक्टर बनने की पूरी जानकारी बताएंगे। डॉक्टर बनने के लिए शुरुआत कैसे करें, क्या पढ़ें, कहाँ एडमिशन लें, कौन सी एग्जाम देनी होती है, एग्जाम की कैसे तैयारी करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। डॉक्टर बनने के लिए आप किसी भी समय निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको बचपन से ही डॉक्टर बनने के लिए अपना एक लक्ष्य बनाना होता है और उसके बाद उसकी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही डॉक्टर बना जा सकता है। आपको 10वीं के बाद ही निर्णय लेना होगा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या नहीं। यदि हाँ, तो आपको 11वीं क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना होगा और अच्छे से मेहनत करके 12वीं में पास करना होगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए प्रवेश परीक्षा में मिनिमम 12वीं क्लास के हर सब्जेक्ट में 50% चाहिए। पहला, मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा। यदि आप मेडिकल फील्ड में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको MBBS में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया लेवल और स्टेट लेवल पर परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे बड़े संस्थान सीधे प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। वैसे ऑल इंडिया लेवल पर CBSE द्वारा हर वर्ष अप्रैल माह में आयोजित की जाने वाली ऑल इंडिया प्री मेडिकल AIPMT प्री डेंटल टेस्ट सबसे प्रमुख परीक्षा है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्टूडेंट्स का बायोलॉजी विषय से 12th क्लास पास करना अनिवार्य होता है। परंतु जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास की परीक्षा दे रहे हैं, वे स्टूडेंट्स भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यदि आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको MBBS में एडमिशन तभी मिलेगा जब आप 12th क्लास में उत्तीर्ण हो जाएंगे। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट्स ही फाइनल परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा के बाद प्राप्त रैंकिंग के अनुसार अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और फिर उन्हें उनकी रैंकिंग के अनुसार कॉलेज अलॉट होते हैं। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त उसे अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। इस परीक्षा में शामिल हो रहे स्टूडेंट्स की अधिकतम उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का भी प्रावधान बनाया गया है। परंतु किसी भी वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी AIPMT में केवल 3 बार ही सम्मिलित किए जा सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर बनने के लिए शैक्षिक योग्यता। यदि आप डॉक्टर बनने की चाह रखते हैं तो सबसे पहले आपको 12th क्लास में बायोलॉजी विषय से पास होना होगा। 12th क्लास पास करने के बाद आपको बैचलर ऑफ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी यानी MBBS की पढ़ाई करनी होती है। MBBS कोर्स की समय अवधि 4.5 वर्ष की होती है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स को किसी मेडिकल कॉलेज में 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी होती है। इस कारण MBBS कोर्स 5.5 साल में पूरा होता है। यदि आप MBBS कोर्स में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI द्वारा योग्य डॉक्टर के रूप में MBBS की डिग्री प्रदान कर दी जाती है। इसके पश्चात आप अपने इंटरेस्ट या योग्यता के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जैसे MD, MS तथा उसके बाद रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के पश्चात आप किसी मेडिकल कॉलेज या रिसर्च संस्थान में प्रैक्टिस के दौरान टीचिंग का कार्य आरंभ कर सकते हैं। तीसरा, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। AIPMT के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 100 प्रश्न परीक्षा में दिए जाते हैं। ये परीक्षा 3 घंटे की होती है और इसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विषयों पर ही आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एक प्रकार से स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। इसका मुख्य उद्देश्य बहुत भारी मात्रा में शामिल हुए अभ्यर्थियों में से प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को चुनना होता है। इस परीक्षा उत्तीर्ण मेरिट में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों को फाइनल परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाता है।
फाइनल परीक्षा में 2-2 घंटे के 2 प्रश्न पत्र देने होते हैं। पहले पेपर में फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों पर आधारित परीक्षा होती है तथा दूसरे पेपर में बायोलॉजी यानी जूलॉजी एवं बॉटनी से भी विषयों पर आधारित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा, तैयारी कैसे करें? चूँकि एग्जाम 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम पर ही आधारित होते हैं, इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने अपने पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से कवर किया होता है, उनके लिए इस परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं होती है। 12वीं के तीनों विषयों के फंडामेंटल्स को पूर्ण रूप से तैयार करें और उनकी एप्लीकेशंस पर फोकस करें। इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा समाप्त होते ही AIPMT के पिछले वर्षों के प्रश्नों को गंभीरता से हल करना प्रारंभ करें और उनके प्रारूप को समझने का प्रयास करें। इससे आपकी तैयारी को सही दिशा प्रदान होगी। इसके अतिरिक्त जितना हो सके सैंपल पेपर को भी निर्धारित समय में हल करने का प्रयास लगातार करते रहें। उसके आधार पर अपना मूल्यांकन करें और कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने के प्रयास में लग जाएं। जरूरत महसूस होने पर किसी अच्छे कोचिंग संस्थान से भी मार्गदर्शन लेना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इससे आपको सही दिशा में तैयारी करने में सहायता प्राप्त होगी। और ये है मेडिकल एंट्रेंस आयोजित कराने वाले प्रमुख संस्थान। पहला, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT। दूसरा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स। तीसरा, उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट UPCPMT। चौथा, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। पांचवा, वर्धा मेडिकल कॉलेज। और ये है मेडिकल कोर्स। पहला, MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी 5.5 इयर्स। दूसरा, BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी 4 इयर्स। तीसरा, BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी 5.5 इयर्स। चौथा, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी 5.5 इयर्स। पांचवा, MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन 3 इयर्स। छठा, MS मास्टर ऑफ सर्जरी 3 इयर्स। सातवां, DM डॉक्टरेट इन मेडिसिन 2 to 3 इयर्स। आठवां, B.Pharm बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 इयर्स। नवा, BSc नर्सिंग 4 इयर्स। 10वां, BPT फिजियोथेरेपी 4.5 इयर्स। 11वां, BOT ऑक्यूपेशनल थेरेपी 3 इयर्स। 12वां, BUMS यूनानी मेडिसिन 5.5 इयर्स। 13वां, D.Pharm आयुर्वेदिक सिद्ध मेडिसिन 2 इयर्स। 14वां, BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस 3 इयर्स। और ये है भारत के प्रमुख 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट। पहला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली। दूसरा, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई। तीसरा, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई। चौथा, लेडी हार्डिनेज मेडिकल कॉलेज LHMC दिल्ली। पांचवा, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज MAMC दिल्ली। छठा, जिपमेर कॉलेज पुदुचेरी। सातवां, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे। आठवां, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर। नवा, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज KMC मणिपाल। 10वां, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। और ये है डॉक्टर बनने के बाद नौकरी के क्षेत्र। पहला, बायोमेडिकल कंपनीज। दूसरा, हॉस्पिटल्स। तीसरा, लेबोरेटरीज। चौथा, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। पांचवा, मेडिकल कॉलेजेस। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।